हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम सुनते हैं एक नई कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। वे उससे बहुत प्यार करते थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने जाता और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा करता था। ब्राह्मण ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की जरूरत होगी। वह पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी होगा। उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। एक शाम ब्राह्मण अपने साथ एक नन्हा सा नेवला लेकर आया। बच्चा और नेवला दोनों बढ़ने लगे। 5 या 6 महीनों में नेवला अपने पूरे आकार में विकसित हो गया। 2 चमकदार काली आंखों वाला एक प्यारा सा जानवर और उसकी एक झाड़ीदार पूंछ। पर किसान का बेटा अभी भी पालने में था। वह सोता था और बारी बारी से रोया करता था। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले को अक्सर घर में अकेला छोड़कर किसी काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके मन में आया कि कहीं यह नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिर है तो जानवर ही। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी कुएं पर पानी भरने गई और बच्चे को सोता छोड़ गई। इतने में एक भयंकर नाग निकला। वह बच्चे को डसने वाला था कि नेवले ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ब्राह्मण की पत्नी पानी लेकर लौटी तो उसने घर के द्वार पर बैठे नेवले को देखा कि उसके मुंह से खून लिपटा हुआ है। बात की पूरी जांच पड़ताल किए बिना ही उसने यह अनुमान लगा लिया कि इसने मेरे बच्चे को मार डाला। आवेश में उससे इतना भी न बन पड़ा कि वस्तुस्थिति को जाने और जांचे। उसने जल से भरा घड़ा नेवले के ऊपर पटक दिया। वह तत्काल मर गया। घर में घुसकर देखा तो बच्चा हंस खेल रहा था, लेकिन फर्श पर एक सांप मरा था जिससे खून बह रहा था। क्षणिक समय में उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह भागती हुई नेवले को ढूंढ रही थी। ओह, ये मैंने क्या कर दिया। वह नेवले को छूकर रो पड़ी जो अब तक मर चुका था। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं होती है जब हम बिना सोचे और सच्चाई के जाने बिना गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियों को ठीक से जाने बिना कोई भी निर्णय ना ले। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी यह कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।